अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 10 MGT 501 का करेंगे। इससे पहले हम 9 लेक्चर्स कर चुके हैं और हम हैंडआउट्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि हैंडआउट्स को समझने में आपको हेल्प मिले। और हैंडआउट्स में पेपर बनता है ताकि एमसीक्यूज भी इससे ज़्यादा बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी हो तो इशू आपको फिर उतना ही कम होता है अगर जितने कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे। अच्छा जी, इसके अंदर पहली बात तो ये कि हम लेक्चर 10 में कोई 3-4 पेजेस हैं टोटल हैंडआउट्स के अंदर, और हम इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। पार्ट इसमें दूसरा पार्ट नहीं बनाएंगे। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम। तो जैसे अभी तक हम बात करते हैं, जैसे कि अभी तक हम बात करते हैं लाइन स्टाफ, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, दो अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। अच्छा, जब लाइन की बात कर रहे हैं तो ये कुछ सिंपल, जैसे हम लाइन की बात करते हैं, लाइन जो ड्रा करते हैं मैथमेटिक्स में, ये उस लाइन से डिफरेंट है। और जब स्टाफ की बात करते हैं तो ये उस स्टाफ से डिफरेंट है जो सिंपली हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ काम कर रहा है, वर्कफोर्स काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, ये वो स्टाफ नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको जाने से पहले, हंड्रेड्स पे जाने पहले मैं आपको सिर्फ याद करवा दूं कि हम लास्ट जो लेक्चर था 9, उसके अंदर हमने एचआरएम के फंक्शन पढ़े थे। ये फंक्शन आपने मेमोराइज कर लेने हैं। 5 फंक्शन है, इसका एंड में जाके इसी के अंदर मुझे एक बार फिर जिक्र करना पड़ेगा लेक्चर 10 के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए मैं किस एचआरएम फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ये है स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेकंड फंक्शन, कंपनसेशन बेनिफिट थर्ड फंक्शन, सेफ्टी एंड हेल्थ फोर्थ फंक्शन, एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशन पांचवा फंक्शन। अच्छा, इनकी कुछ सीक्वेंस यही होना जरूरी नहीं है, ये 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। इवन कि जब आप सर्च करेंगे गूगल तो आजकल बहुत ज्यादा फंक्शन आपको आ जाएंगे, इन्हीं को ब्रेक करके तो फर्दर फंक्शन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं जी हैंडआउट्स की तरफ। जी, यहाँ पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये तो ओवरव्यू है, ठीक है, लेसन ओवरव्यू, ये इतना आप जो है इसके अंदर एज सच जो है बताने की वाली बात है नहीं। चले, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा ये बता देता हूँ कि जो एचआर मैनेजर है या एचआर जो डिपार्टमेंट वो क्या काम कर रहा होता है। ऑल मैनेजर्स टेंड टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिव लाइक रिक्रूटिंग, इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली क्या समझा जाता है कि एचआर की जो फंक्शन है, लेकिन अब हम क्योंकि स्मॉल मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं और हमें पता है ये जो एक्टिविटीज है, ये जरूरी नहीं है कि एचआर मैनेजर ही परफॉर्म करेगा। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट हो ही ना। ठीक है, और ये एक्टिविटीज जो दूसरे मैनेजर हैं वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वजह से लिखा है ऑल अदर मैनेजर्स टेंड टू गेट इन्वॉल्व, तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अभी हम आगे हैं अथॉरिटी पे। लाइन एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम अथॉरिटी। सबसे पहले हमने इसको देखना है कि अथॉरिटी क्या है। सही है, अभी हम सिंपल जो है लाइन स्टाफ फंक्शन वगैरह के बारे में बात नहीं करें, हम जस्ट अथॉरिटी जिसको कहते हैं ना हम कि आपके पास क्या अथॉरिटी है काम करने की, तो ये वो वर्ड अथॉरिटी है जिसको हम समझने लगे हैं कि अथॉरिटी क्या है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या है जी, अथॉरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन। क्या ठीक हो गया जी, डिसीजन मेक करने का आपके पास हक होना, अथॉरिटी है टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स एंड टू गिव ऑर्डर। अगर आपके पास डिसीजन फैसला करने की, अगर आप फैसला कर सकते हैं और आपको दूसरों को ऑर्डर कर सकते हैं, टू डायरेक्ट वर्क ऑर्डर्स, गिव ऑर्डर और डायरेक्ट वर्क ऑर्डर्स एक ही बात होती है कि आप दूसरों को वर्क करने का, वर्क रोकने का, मतलब कोई भी आप उसको मना कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, इसको कहते हैं जी आपके पास अथॉरिटी है। अच्छा, अभी आगे येलो वाला देखें, 30 रेफर्स टू राइट इनहेरेंट इन मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट द ऑर्डर टू बी ओबेड। इसका मतलब क्या है, इन अ मैनेजरियल पोजीशन इनहेरेंट जो अथॉरिटी है वो कम्स फ्रॉम द पोजीशन, मींस आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, घर वाली कुर्सी नहीं, मतलब कि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कोई आपको पोजीशन है जो आपकी, उस कुर्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद अथॉरिटी है कि वो इन इन अदारों के ऊपर या इस तरह पूरी असम्बली का एक, ठीक है, हेड है, ये इस तरह पूरे पाकिस्तान के अदारों का हेड है। इस तरह का जो अथॉरिटी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी, उसके पास जो पावर्स हैं, तो ये कोई भी, जैसे आप अगर असिस्टेंट मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, मैनेजर्स हैं, तो आपके पास जो आपसे नीचे वालों को ऑर्डर देने की अथॉरिटी है कि आप ये काम करो ये ना करो। ठीक है, तो ये अथॉरिटीज को अथॉरिटी कहते हैं। और कहाँ से आती है, मैनेजरियल पोजीशन, जो पोजीशन आपके पास होती है। जाहिर है आपको जो पोजीशन, आप उस पोजीशन के साथ एसोसिएटेड, कुछ
पावर होती हैं आप वो सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हो, उससे ज़्यादा पावर आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि आप अपने से ऊपर वाले जो ऑफिसर हैं उनको आप ऑर्डर दे दें, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अथॉरिटी ये है कि कम्स फ्रॉम इनहेरेंट राइट्स इनहेरिट इन मैनेजरियल पोजीशन, उस पोजीशन से है जिस पोजीशन जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको पोजीशन दी हुई है। अथॉरिटी वाज अ मेजर टेनेंट ऑफ द अर्ली मैनेजमेंट राइटर्स, द ग्लू दैट हेल्ड द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। ठीक है जी, ये कह रहा है कि अथॉरिटी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर एक डिसिप्लिन पाया जाता है। ठीक है, इट वाज टू बी डेलीगेटेड डाउनवर्ड टू लोअर मैनेजर्स। देखिए अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे आती है, आपके ऊपर वाला बॉस ही आपको अथॉरिटी देता है कि आप नीचे वाले आप अपने से नीचे वालों को ये ऑर्डर दे दें। आपके ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है वो आपको ऑर्डर दे सकता है, आप अपने से नीचे वालों को दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो अथॉरिटी है डाउनवर्ड मूव करती है। अच्छा, ईच मैनेजमेंट पोजीशन है स्पेसिफिक इनहेरेंट राइट्स, वही बात जो मैंने आपको कहा कि मैनेजरियल पोजीशन से अथॉरिटी आती है। इनकम्बेंट्स एक्वायर फ्रॉम द पोजीशन रैंक और टाइटल, मींस आपके साथ जो पोजीशन है जो आपका टाइटल है, जैसे आप मैनेजर हैं, आप डिप्टी मैनेजर हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैं। ठीक है, तो ये आपके रैंक और टाइटल इनको कहा जाता है, पोजीशन रैंक और टाइटल। तो इनसे जो है आपको जो अथॉरिटी मिलती है। अच्छा, और आगे हम इसको देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं। व्हेन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इज वेकेटेड, ठीक है, वो पोजीशन या जिस पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपका डेजिग्नेशन जो आपको मिला हुआ है वोकेट हो जाता है, खत्म हो जाती है, आप उस पोजीशन पे नहीं रहते। द अथॉरिटी रिमेन्स विद द पोजीशन, वो जो पोजीशन मैंने छोड़ी है आपकी अथॉरिटी भी उधर ही उसको आप छोड़ देना। आप वो ये नहीं है जैसे आप फर्ज करें कि आप एसडीओ हैं अपने इलाके के, ठीक है, जो एसडीओ होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, आप एसडीओ हैं कंपनी के और आप उस सिटी से ट्रांसफर हो गए, तो उस सिटी के अंदर जब थे आप, उस ऑफिस के अंदर जब थे आप, तो आपकी पावर थी वहां के स्टाफ को ऑर्डर देने की, वो अथॉरिटी भी खत्म हो गई आपकी। अभी हम आते हैं लाइन स्टाफ, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, फंक्शन अथॉरिटी। ठीक है, सबके साथ अथॉरिटी जो हमने अथॉरिटी पढ़ी अभी तक, सबके साथ अथॉरिटी लगा के देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखना लाइन अथॉरिटी। पहले भी लाइन स्टाफ और फंक्शन अथॉरिटी की हम बात कर चुके हैं, अभी ये चैप्टर सिर्फ इसी के ऊपर है। लाइन अथॉरिटी इन टाइटल्स अ मैनेजर, एक मैनेजर को इस काबल बनाता है टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। ये तो जी लाइन अथॉरिटी की जो अथॉरिटी डेफिनेशन है वही लाइन अथॉरिटी के साथ लगा दी है। इंपॉर्टेंट जो होता है इसके अंदर वो ये चीज है, लाइन मैनेजर क्या होता है। इंपॉर्टेंट ये लाइन अथॉरिटी के अंदर, लाइन अथॉरिटी किसके पास होगी, लाइन मैनेजर के पास। ठीक है, अच्छा, लाइन मैनेजर ये मैं ब्राउन में किया हुआ, लाइन मैनेजर डायरेक्ट्स द वर्क ऑफ एम्प्लॉय एंड मेक सर्टेन डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। ठीक है, ये भी मैनेजर की डेफिनेशन, ये भी डायरेक्टली कोई लाइन मैनेजर की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है जी, आप ऑर्डर देना और किसी से कंसल्ट किए बगैर, ये भी एक मैनेजर की डेफिनेशन है। लाइन मैनेजर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, समटाइम्स द टर्म लाइन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द लाइन मैनेजर फ्रॉम स्टाफ। कहता है जो वर्ड लाइन है, जो वर्ड लाइन है वो यूज किया जाता है स्टाफ मैनेजर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अभी भी लाइन अथॉरिटी क्लियर नहीं की इसने। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइन एम्फसाइज मैनेजर हुज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहां पे लाइन अथॉरिटी समझ आना शुरू हुई है हमें। लाइन अथॉरिटी ये होती है, लाइन मैनेजर ये होता है जिसका काम, हुज ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम जो फंक्शन है उस लाइन मैनेजर का, वो ये है कि डायरेक्टली अचीवमेंट ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइज के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वो लाइन मैनेजर है। सही है, बाकी ऊपर जितना भी बता रहे हैं ना वो लाइन मैनेजर की डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा मैनेजर जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी वो लाइन मैनेजर कहलाएगा, उसी की लाइन अथॉरिटी होगी। स्टाफ मैनेजर क्या होते हैं, स्टाफ मैनेजर है स्टाफ अथॉरिटी। ठीक है, इसको स्टाफ अथॉरिटी होती है। ठीक है, वर्ड से ही जाहिर है। ए मैनेजरियल फंक्शन इज क्लासिफाइड एज लाइन और स्टाफ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कह रहा स्टाफ मैनेजर कहना या लाइन मैनेजर कहना, इस बेस पे कहा जाता है कि उसके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है। याद रखें कि लाइन मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, और स्टाफ मैनेजर सपोर्टिंग होता है, सपोर्टिंग टू लाइन मैनेजर। अच्छा, अभी मैं बताऊं कि ये ऑब्जेक्टिव वाला क्या मामला है।
इसको थोड़ा समझ लें आप। वो ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक पावर सेक्टर है जो उसका काम है बिजली पैदा करना, एक फर्टिलाइजर कंपनी है उसका काम है फर्टिलाइजर पैदा करना, एक पेट्रोकेमिकल की है उसके केमिकल प्रोड्यूस करना, ठीक है। अभी जो ऐसे वो तमाम लोग जो कि बिजली पैदा करने वाले पावर हाउस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व है बिजली पैदा करने में, अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। मैनेजर प्रोक्योरमेंट, जो स्पेयर्स यूज होते हैं, इन्वेंट्री यूज होती है पावर हाउस के अंदर, उसको डायरेक्ट। ऑपरेशन स्टाफ, ऑपरेशन मैनेजर जो कि प्लांट को चला रहे हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे जो है ना ये लाइन अथॉरिटी वाले लोग हैं, ठीक है। अभी जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वो इनको असिस्ट कर रहे होते हैं। असिस्ट करने वाले कौन से डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर? एचआर, ठीक है। एचआर का काम बस जो हायरिंग और सारा प्रोसेस करना है। फाइनेंस वालों ने जस्ट फाइनेंस जो है उसका रिकॉर्ड रखना है और फाइनेंस को एलोकेट करना है, एलोकेट रिसोर्सेज करना है। और जो है अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग करनी है इस तरह के, और सिक्योरिटी वाले जो कंपनी की सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ये स्टाफ अथॉरिटी होती है। मतलब इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है बिजली पैदा करना या फर्टिलाइजर बनाना, उसके अंदर रोल नहीं है। ये उस ऑब्जेक्टिव को जो है उसको वो मतलब इनके कोई भी किसी फैसले पे वो कोई इसकी प्रोडक्शन नहीं रुकने लगी, ठीक है। लेकिन लाइन अथॉरिटी जो होगी, लाइन अथॉरिटी के फैसलों से प्रोडक्शन रुकेगी, उसकी प्रोडक्शन चलेगी, उन्होंने सारा मैनेज करना है, ये याद रखें आप। अच्छा जी, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। एंड और ये रेड वाला देखें, एज ऑर्गेनाइजेशन गेट लार्जर मोर कंप्लेंट लाइन मैनेजर फाइंड दैट दे डू नॉट हैव द टाइम एक्सपर्टीज रिसोर्स गेट देयर जॉब डन इफेक्टिवली। यहाँ ये बता रहा है कि स्टाफ मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है, कि जो लाइन अथॉरिटी होती है, लाइन मैनेजर जो होते हैं, वो उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इतने में बिजी हो जाते हैं कि वो बाकी के काम जो स्टाफ से रिलेटेड होते हैं वो नहीं कर पाते, तो उस वजह से स्टाफ मैनेजर की जरूरत पड़ती है। दे क्रिएट, ये वाइट ये देखें येलो वाला, दी क्रिएट स्टाफ अथॉरिटी फंक्शन टू सपोर्ट असिस्ट एडवाइस जनरली रिड्यूस सम ऑफ द इंफॉर्मेशन बर्डन दे हैव, ठीक है जी। वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि वो बर्डन कम करने के लिए दूसरों को दे देते हैं। फंक्शन कंट्रोल क्या होता है? The authority exerted by the personnel manager as coordinator of personnel activities. Here manager acts as the right arm of the top executive. अच्छा, फंक्शन कंट्रोल ये होते हैं कि जैसे एचआर जो है, एचआर डिपार्टमेंट एक फंक्शन है कंपनी का, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एक फंक्शन है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन एक डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल होता है उसको कहते हैं फंक्शनल कंट्रोल, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक फंक्शन है कंपनी का, ठीक है। और इसी वजह से कहती है मैनेजर एक्ट्स एज द राइट आर्म ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव। जाहिर है जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका शोल्डर होते हैं, कहते हैं ना शोल्डर टू शोल्डर वर्क करना। ये डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करेंगे तो सारा काम चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, फंक्शनल कंट्रोल के अंदर ऐसे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं जो कि लाइन अथॉरिटी वाले मैनेजर उसके अंदर है, और स्टाफ अथॉरिटी वाले लोग मैनेजर भी हो सकते हैं। ये जस्ट ये बता रहा है फंक्शन वाइज, ठीक है। इससे कोई लाइन अथॉरिटी है दूसरी अथॉरिटी क्लियर नहीं हो रही, बस अथॉरिटी होती है। क्योंकि कोई मैनेजर अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेड है, उसके पास पावर है कि वो पूरे डिपार्टमेंट के डिसीजन खुद ले, ठीक है। लेकिन याद रखें डिसीजन ऐसे लेने होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन हो, ठीक है। आप अगर आपके पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो आपने वैसे चलना, जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी का है वो जैसे आपको ऑर्डर करेगा आपने वैसे चलना है, आपने अपनी मर्जी से नहीं चलना, ठीक है। ये फंक्शन कंट्रोल इसको कहते हैं। फंक्शन कंट्रोल आपके पास है, आप अपने तौर पर सारे फैसले कर लो, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई फैसला नहीं करना जिसको ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाए। अभी जी लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी दोबारा आ गया है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। ये यहाँ पे वही बातें अभी बार बार लिखेगा। अथॉरिटी इज द राइट टू मेक डिसीजन, ठीक है, बता दिया। टू डायरेक्ट वर्क ऑफ अदर्स एंड गिव ऑर्डर्स, ये पहले हम ऊपर बिल्कुल यही लिखा हुआ। लाइन मैनेजर्स आर ऑथराइज टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं लाइन मैनेजर, वो तो स्टाफ मैनेजर भी करते हैं। स्टाफ मैनेजर आर ऑथराइज टू असिस्ट एंड एडवाइस लाइन मैनेजर इन कंप्लीट देयर बेसिक गोल्स। देखें लाइन मैनेजर के लिए क्या लिख रहा है, बिल्कुल। हालांकि अगर कंपेयर किया तो स्टाफ मैनेजर भी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट बस अपना स्टाइल है उसका करने का। स्टाफ मैनेजर आर ऑथराइज किसके लिए? असिस्ट एंड एडवाइस लाइन मैनेजर, ये असिस्ट करते हैं और एडवाइस करते हैं लाइन मैनेजर को, इनका ये काम है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट असिस्ट करता है लाइन मैनेजर को, उनको वो लोग हायर करके देता है जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एचआर मैनेजर आर जनरली स्टाफ मैनेजर, ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे आगे लाइन मैनेजर एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट लाइन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन फंक्शन,
ठीक है, कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस एंड सम स्टाफ फंक्शंस। ठीक है, लाइन मैनेजर को बता रही है ये फंक्शन करते हैं, मतलब स्टाफ फंक्शन भी कर रहे होते हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, बड़ी बड़ी में भी कर रहे होते हैं, कैसे बड़ी में कैसे कर रहे होते हैं, जो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है ना कंपनी को, वो एचआर मैनेजर अपनी मर्जी से हायर नहीं करता। एचआर मैनेजर लाइन मैनेजर से पूछता है कि आपको जो स्टाफ चाहिए, जो हमने हायर करना है, उसकी आप बताओ कि हम उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बतानी है, उसका जॉब एनालिसिस हमें बता दें कि उस बंदे की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। एचआर मैनेजर को थोड़ी पता होगा, तो लाइन मैनेजर उसको बताता है कि इन इन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बंदे की होंगी और उसके बाद ये स्किल्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। इन रिक्रूटिंग कोऑपरेटिव लाइन एंड स्टाफ एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, इन रिक्रूटिंग हायरिंग इट्स जनरली लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन इम्प्लाइज नीड टू फुल स्पेसिफिक पोजीशन। वही बात मैंने कह रहा था कि लाइन मैनेजर बताएगा क्या क्वालिफिकेशन हो इम्प्लाई की जो हायर करना है। देन द एचआर स्टाफ टेक्स ओवर, फिर एचआर का काम शुरू होता है। दे डेवलप सोर्सेज ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ क्वालिफाइड डेवलप कैसे करते हैं, सोर्सेज मीन के एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उसकी वजह से एप्लीकेशन आती है, तो डेवलप सोर्सेज क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हो जाता है। एंड कंडक्टिंग इनिशियल स्क्रीन इंटरव्यू, फिर इनिशियल स्क्रीन इंटरव्यू जो एचआर ही करता है, फिर उसके बाद दोबारा जो है देन दे रेफर द बेस्ट एप्लीकेंट टू द सुपरवाइजर लाइन मैनेजर हु इंटरव्यूज एंड सिलेक्ट्स द वंस ही वांट्स। मींस के उसके बाद जब वो एक पूल बन जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है, इनिशियल इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद लाइन मैनेजर ही इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने काम लेना होता है उनसे। अब लाइन मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये रखी हुई है, प्लेसमेंट में इनका कौन सा बंदा कहाँ लगाना है, ये लाइन मैनेजर का काम है। आर्डर, जस्ट आपने देखा होगा एचआर मैनेजर जो आर्डर कर रहा होता है एचआर वाले, लेकिन जो विल होती है कि बंदा कौन सा कहाँ लगाना है ये बताता उसको लाइन मैनेजर है। ओरिएंटेशन, जब नया बंदा प्लांट पे आता है या किसी इंडस्ट्री में आता है तो उसकी ओरिएंटेशन जो टेक्निकल उसकी ओरिएंटेशन होती है, कंपनी में काम कैसे चल रहा है, ये ओरिएंटेशन लाइन मैनेजर वाले करते हैं। लाइन मैनेजर करते हैं ट्रेनिंग, बताते हैं कि ये स्किल्स डेफिशिएंसी है, तो एचआर उसके मुताबिक जो है सारी ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा होता है। तो काम सारे इसके हैं लाइन मैनेजर के। इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव करना भी इसका काम है, कि यही देख रहा होता है कि किसकी क्या स्किल डेफिशिएंसी है और उसके ये ट्रेनिंग देनी है। तो और तो उसको ये पता होता है कि ये जो जॉब मैं ले रहा हूँ इसको इंप्रूव करने का ये तरीका है कि हम अपने बंदों को ट्रेन करें। गेनिंग क्रिएटिव कॉपरेशन कॉपरेशन क्रिएटिव कॉपरेशन मीन्स ये होता है कि अगर किसी में कोई कमी है तो उसको वो उसकी डेवलपमेंट ऐसे करना कि क्रिएटिव हो सके बंदा। ठीक है, क्रिएटिव कॉपरेशन तभी पॉसिबल कि आपके पास लोग जो इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव आइडिया लेके। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो लाइन मैनेजर ही बनवा रहा होता है और एचआर उसको जस्ट राइट डाउन करता है, और उसको इंटरप्रेट काम लाइन मैनेजर का काम है, क्योंकि इंप्लीमेंट ये करते हैं इन द फील्ड। अच्छा, कंट्रोलिंग लेबर कास्ट, बिल्कुल लेबर कास्ट को इसको ये कंट्रोल करते हैं क्योंकि लेबर सारी इनके पास होती है, ये देखते हैं कौन सा काम कितनी देर में करना है। डेवलपिंग एम्प्लॉई एबिलिटीज, वही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ये डेफिशिएंसी ये करते हैं डिटेक्ट। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डिपार्टमेंटल मोरल, क्योंकि इनके पास सारे लोग काम कर रहे हो तो ये बैकअप करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं कि हमें ये जॉब इतनी देर में अचीव करनी है। तो प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे सेफ्टी के बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स होते हैं, उनको रिमूव करना भी लाइन मैनेजर का काम होता है, तो इस सेंस में ये एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। स्टाफ मैनेजर अथराइज टू असिस्टेंट एडवाइस लाइन मैनेजर, वही बात है इन अकम्पलिशिंग बेसिक गोल्स, बेसिक गोल को अचीव करने के स्टाफ मैनेजर जो है हेल्प कर रहा होता है लाइन मैनेजर को। वही बात दोबारा लिखनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ मैनेजर भी वही बातें यहाँ पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ह्यूमन सोर्स मैनेजर, ठीक है, वही बातें करेगा एन एडिशनल हो नॉर्मली एक्सेंट एडवाइजरी और स्टाफ कैपेसिटी, वही जो एडवाइस करे और स्टाफ कैपेसिटी में खुद काम करे और लाइन मैनेजर को असिस्ट करे। ठीक है, और ये वाला वो सेम वही वाला ऊपर वाली बात करेगा जो रेड में मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये ब्राउन वाली थोड़ी सी लाइन एक्सप्लेन, टू सक्सीड कामयाब होने के लिए एचआर एग्जीक्यूटिव मस्ट अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को समझना एचआर प्रोफेशन की जरूरत है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करना, बी एबल टू डिटरमिन द कैपेबिलिटी ऑफ द एंड द कंपनीज वर्क फॉर बोथ टुडेज एंड द फ्यूचर। ठीक हो गया, कंपनी वर्कफोर्स की कैपेबिलिटी को डिटरमिन करना एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लाइन मैनेजर्स को बताता है, फिर वो उसके नतीजे में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है। एचआर इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्रेटजी इज नेसेसरी टू इंश्योर द ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट द फर्म्स मिशन। आजकल जो है एचआर की इन्वॉल्वमेंट है स्ट्रेटजी के अंदर,
जब स्ट्रेटजी कंपनी की बनती है तो उसके अंदर। ये जी आखिरी 3 टर्मिनोलॉजी रह गई है। एचआर एग्जेक्टिव। एचआर एग्जेक्टिव अभी जो है आजकल पोस्ट हुआ है चीफ एचआर की भी आ रही है, चीफ एचआर, चीफ एग्जेक्टिव। एचआर कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर चीफ एग्जेक्टिव है एचआर की स्पेशल। तो एग्जेक्टिव आर टॉप लेवल मैनेजर्स, इसको डिफाइन करें एचआर, हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू दी कारपोरेशन चीफ एग्जेक्टिव। देखें चीफ एचआर है, चीफ एचआर है, चीफ एचआर का एग्जेक्टिव है, फिर भी रिपोर्ट किसको कर रहा है? कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। ठीक है, याद रखें कि एचआर का कभी भी चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कंपनी के अंदर। वो एच जो जो लाइन मैनेजर होता है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, उसको रिपोर्टिंग होता है हेड ऑफ ए मेजर डिवीजन। ठीक है, तो एचआर एग्जेक्टिव क्या होता है? चीफ एचआर एक बड़ी पोस्ट है जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा होता है चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि चीफ एचआर ही पोजीशन हो, मैनेजर एचआर भी पोस्ट हो सकती है जो डायरेक्ट वो भी चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर को ही रिपोर्ट कर रहा हो, तो उसको भी एचआर एग्जेक्टिव कह सकते हैं। एग्जेक्टिव मतलब होता है कि ऑफिसर ग्रेड की जो पोजीशन होती है बड़ी, उसको एचआर एग्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो एचआर जर्नलिस्ट हैं, एचआर जर्नलिस्ट आर पीपल हु परफॉर्म टास्क इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एरियाज। मैंने कहा था ऊपर कि आपको मैं 5 फंक्शन जो डिफाइन किए थे। एचआर जर्नलिस्ट वो हैं जो कि उन फंक्शंस में सारे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जनरल, जनरल जो वर्ड होता है उससे निकला है। द जर्नलिस्ट इज, जर्नलिस्ट वो वाला जो साफी वाला जर्नलिस्ट नहीं है, जर्नलिस्ट जो जर्नल से वर्ड होता है आम। The journalist is involved in several और all human resource management functions। some function में जो इन्वॉल्व होता है, जो हमने 5 फंक्शन निकले, ऐसा एचआर का स्टाफ मेंबर या ऐसा ऑफिसर जो पांचों फंक्शंस में जो एचआर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको एचआर जर्नलिस्ट कहते हैं। अच्छा, एचआर स्पेशलिस्ट। अच्छा, एचआर स्पेशलिस्ट में भी ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव, मतलब वो जो एग्जेक्टिव ही हो सकता है स्पेशलिस्ट, मैनेजर और नॉन मैनेजर हु टिपिकली इज कंसर्न विद ओनली वन ऑफ द फंक्शनल एरियाज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वही बात, 5 फंक्शन थे, 5 फंक्शन में से सपोज के ऐसा कोई आपका मैनेजर जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बताया था लास्ट में कि उसके अंदर जो 5 फंक्शन है उन सबका एक छोटा ऑफिसर बैठा होता है, मैनेजर के नीचे जो डिप्टी मैनेजर होते हैं वो छोटे फंक्शन जो हैं, 5 फंक्शन है, हर फंक्शन को हेड कर रहा होता है। तो एचआर स्पेशलिस्ट वो होगा कोई ऐसा मैनेजर आपका, या ऐसा डिप्टी मैनेजर, या ऐसा सिस्टम मैनेजर, मतलब कोई भी आपका ऑफिसर या कोई स्टाफ मेंबर जो स्पेशलाइज्ड है, कि वो फर्ज करें एक बंदा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में ही काम करता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, तो उसको कहेंगे एचआर स्पेशलिस्ट है ये। ठीक है, कोई सैलरी सेक्शन में काम कर रहा है, वो सैलरी का स्पेशलिस्ट है। कोई प्रमोशन के लिए जो मामला होते हैं कंपनी के, सिर्फ उनको देखता है, जो जस्ट हायरिंग के मैटर देखता है, रिक्रूटमेंट के, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के, हम करेंगे कि एचआर स्पेशलिस्ट, मतलब सिर्फ एक फंक्शन को जो देख रहा होता है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे हमने वही हमने एक वीडियो के अंदर इसको खत्म कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने कोशिश ये करनी है पूरे में जो बताने वाली है, आपको लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।